मॉर्निंग स्टूडेंट, आज ये हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर द component of food, and these components of food are called nutrients and they are very necessary for our body. कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? पोटैटो, राइस। प्रोटीन आपको किस में मिलता है? मीट, दाल, पल्सेस। फैट मिलता है बटर, ऑयल, घी। विटामिन मिनरल्स किससे मिलता है? फ्रूट से। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द components ऑफ फूड एंड दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर फूड, but plants they can synthesize their own food, whereas animals and human being they cannot make their own food. They depend on directly or indirectly they depend on plants. किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है। देन व्हाट इज न्यूट्रिशन? ठीक है ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय अ ऑर्गेनिज्म एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, very important one is autotrophic and other is heterotrophic. What is autotrophic nutrition? Auto means self, trophic means nourishment. ठीक है ना। the mode of nutrition in which the organism made their food themselves. इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। whereas animals and other organism what they do, they take in food prepared by the plant. वो क्या करते हैं? जो प्लांट खाना बनाता है उस प्लांट पे फीड करते हैं या उस पर डिपेंड रहते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। और न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. The next topic is photosynthesis. The process by which the plant make their food is known as photosynthesis. इसे हम क्या बोलते हैं? photosynthesis कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट फूड कहाँ बनाता है? लीफ में बनाता है। प्लांट फूड कहाँ बनाता है? लीफ में बनाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, डायग्राम इज देयर, द डायग्राम showing photosynthesis. This diagram is showing photosynthesis. Now plant in presence of sunlight, in presence of carbon dioxide, in presence of chlorophyll, it makes food in the leaf. In presence of water also, it makes food in the leaf. And what it gives? It gives carbohydrate and oxygen. The life-giving gas known as oxygen. तो ये फोटोसिंथेसिस है। ये फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में होता है। इस प्रोसेस से प्लांट क्या बनाता है? खाना बनाता है। ठीक है। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? लीफ में होता है। कहाँ होता है? लीफ में होता है। अब यहाँ देखिए आप, ये इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से। ठीक है ना। फिर वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर कहाँ से मिलता है? सोयल से। फिर सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सनलाइट किससे मिलता है? सन से। क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है। लीफ में प्रेजेंट होता है। फिर क्या बनेगा? एरो दिखा रखा है। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें देखना है एक चीज़ें आपको, जो भी ये प्रोसेस है ये लीफ में कैसे होता है। यहाँ पे देखिए लीफ है, लीफ है। ये लीफ के लोअर सरफेस में बहुत माइन्यूट स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसे स्टोमा कहते हैं। एक को स्टोमा कहते हैं और ज़्यादा को स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये लीफ का अंडर सरफेस दिखा रखा है और देखिए ओपनिंग है, इसे स्टोमा कहते हैं। इस ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ तक पहुँचती है। हमने कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। कहाँ से जाता है? इसी ओपनिंग के थ्रू जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है स्टोमा। ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, एक ये लीफ यहाँ पे है, ये अंडर सरफेस में ऐसे देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, ये ओपनिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा।
और इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटल ओपनिंग क्या बोलते हैं। और इसको ये किडनी शेप जो स्ट्रक्चर शेप सेल है इसको गार्ड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, क्या बोलते हैं, गार्ड। इसी स्ट्रोमा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर पहुंचता है और O2 लीफ से बाहर जाता है। तो ये स्ट्रोमेटा किस में हेल्प करता है, ये जितने सारे स्ट्रोमेटा लीफ के लोअर सरफेस में प्रेजेंट हैं, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 अंदर जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि गैस है, और O2 बाहर आएगा जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, वो बाहर आएगी। कहाँ से आएगी, स्ट्रोमेटा के थ्रू आएगी, ठीक है, स्ट्रोमा के थ्रू आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे हमने कहा और किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रोमेटा तो गैस रिएक्शन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, उसकी पूरी करता है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है स्ट्रोमेटा, ठीक है ना, स्ट्रोमेटा है ये, तो लिखा हुआ है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा एंड इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Another important thing is chlorophyll. Chlorophyll is very important. It is a green color pigment which is present in the leaf. Chlorophyll क्या है, एक green color का pigment है जो leaf में present है, ठीक है। Chlorophyll क्या है, Chlorophyll is a green color pigment which is present in the leaf. It gives green color to the leaf. And what is the function of this chlorophyll? It capture the energy of the sun. Sun की energy को capture करता है, ठीक है ना। तो हम फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देखोगे सोलर एनर्जी कैप्चर होता है और उसे ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट किया जाता है जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अंडरस्टूड। तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए इसमें, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, एंड स्ट्रोमेटा, फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा, ठीक है ना, देन व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, और एक लास्ट है दिस वन, व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च इज also a carbohydrate. तो what happen during this process, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है, एक तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो कि लाइफ गिविंग गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, और ये स्टार्च बताता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ है, एंड स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड, ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। नाउ एल्गी, क्या होता है ये एल्गी, आप ऑफन यू कैन सी स्लाइमी, चिपचिपा सा, आप पानी वाली जगह में गए होगे, पिकनिक्स में जाते हो, आप देखोगे काई जैसी होती है, काई जैसे हम बोलते हैं, हरी हरी फिसलन सी रहती है, उसमें स्लाइमी होता है। ग्रीन पैचेस जो कहाँ पे मिलता है आपको, पॉन्ड्स में, और स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो किसकी वजह से बनता है, एल्गी की वजह से बनता है। दे आर ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना खुद बना सकता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्गी, ठीक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके अलावा प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसके अलावा प्लांट्स में किस टाइप के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे प्लांट्स में, यू कैन सी हियर, ठीक है ना, ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट में डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, मैं डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ आपको, आप यहाँ पे देखिए कसकटा, आपने सुना होगा कसकटा, अमरबेल बोलते हैं, लाइक दिस, ये देखिए कसकटा है, ये अमरबेल है। तो अब ये येलो कलर का दिख रहा है, येलो वायरिंग ब्रांच स्ट्रक्चर्स, वायर की तरह ब्रांच स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम इन द ब्रांचेस। ये स्टेम्स में और ब्रांचेस में क्या कर रहा है, ट्विन कर रहा है।
ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कसकटा, ठीक है, कसकटा बोलते हैं इसे हिंदी में, अमरबेल कहते हैं। और आप देखोगे ये जो कसकटा है ये रेडीमेड फूड डिराइव करता है किससे, जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ठीक है ना, द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग इज नोन एज होस्ट, जिस प्लांट के ऊपर एक क्लाइंब कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। एंड यू विल सी इन दिस द होस्ट इट इज डिप्राइव ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड द प्लांट विच इज ग्रोइंग ऑन दिस होस्ट इज नोन एज पैरासाइट। तो यहाँ पे पैरासाइट क्या है, कसकटा, कसकटा इज अ पैरासाइट एंड द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग इज नोन एज होस्ट, क्या कहते हैं उसे, होस्ट कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और जो यहाँ पे पैरासाइट है वो रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप देखा, ये दिस इज द वन अनदर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पिचर्स प्लांट, बहुत ही अमेजिंग है। और आप देखोगे ये दे प्लांट लुक लाइक पिक्चर्स, पिक्चर ये दिख रहा है, इसका जो लीफ है इट इज़ मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो गया है और एक पिक्चर जैसा शेप ले लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ का जो एपिक्स है इट कन्वर्ट लिड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, इस पिक्चर के माउथ को ओपन करता है या फिर क्लोज करता है। आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो डायरेक्ट नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। और जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करता है, इस पिक्चर पे लैंड करता है, द लिड क्लोजेस, ये लिड क्या हो जाता है, क्लोजेस एंड ट्रैप द इंसाइड गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। और जो भी इंसेक्ट इसके अंदर चला गया उसके हेयर जो लाइक जो पोजीशन है उसमें इंटेंगल हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, उसका लिड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एंड द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो इस पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं वो क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना, एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट इंसेक्ट इज एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अंडरस्टूड। नए सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सेप्रोट्रॉफ देखिए आप, ये दिख रहा है सेप्रोट्रॉफ का डायग्राम दिख रहा है मशरूम, आप खाते हो, घर में भी सब्जी वगैरह बना के खाई जाती है इसकी, दिख रहा है मशरूम। और एक एग्जांपल देखो इसका, ये ब्रेड पे जो फफूंदी लग जाती है, ब्रेड पे लग जाता है ना, फंगस लग जाता है इस तरीके का, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका है, सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को तो हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, फंजाई सेप्रोट्रॉफ है, ठीक है, मशरूम सेप्रोट्रॉफ है, ये सारे सेप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल्स हैं। और व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा फंगस ग्रो कर जाता है, कभी कभी आप देखोगे पिकल्स में, अचार में लग जाता है, लेदर के कपड़ों में लग जाता है और आर्टिकल्स में लग जाता है। जब क्लाइमेट आपका हॉट एंड ह्यूमिड होता है, रेनी सीजन में मोस्टली बारिश के बाद आप देखोगे हॉट एंड ह्यूमिड सब क्लाइमेट रहता है, उस समय आप देखोगे फंगस क्या करता है, ग्रो कर जाता है, हवा में इसके स्पोर्स रहते हैं और जैसे ही ये सरफेस पे लैंड करते हैं, दे लैंड ऑन द सरफेस, जब ये सरफेस पे लैंड करते हैं तो ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वेट सरफेस दे जर्मिनेट एंड दे ग्रो, जर्मिनेट करते हैं और ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के आप देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो दिख रहा है ये एग्जाम्पल है फंगस, आप ब्रेड को ऐसे हल्का से गीला करके रख दोगे तो इसमें व्हाइट कलर का आ जाता है, कॉटनी ग्रोथ फंगस है वो, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का, फिर कुछ टाइम बाद जो मैच्योर हो जाता है ब्लैक कलर का, फिर वो ब्लैक स्पोर बर्स्ट होते हैं, फिर स्पोर्स गिरते हैं, दोबारा से पूरे ब्रेड में फैल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ देखो मशरूम है वाइट कलर का, आपके घर के आसपास मार्केट्स में मशरूम मिलते हैं, आपको हॉबीज आसपास आप ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ लोग मशरूम घर पे कल्टीवेट करते हैं, तो आप देख सकते हो, ये जाके भी देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे जो डेड डिकेइंग मैटर है, मटेरियल है, उसको इस्तेमाल किया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खुद खाना खुद नहीं बना सकता, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। देन
सिम्बायोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्बायोसिस में क्या होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, सम ऑर्गेनिज्म दे लिव टुगेदर, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स में दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रहते हैं, एक एल्गी है और एक फंजाई है। एल्गी क्या करता है, क्लोरोफिल से बना है, सॉरी एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एल्गी ग्रीन कलर का है, और एल्गी कैन प्रिपेयर द फूड इटसेल्फ, वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो वो खाना बना के किसको देता है, फंजाई को देता है। अब फंजाई इन टर्न व्हाट इट डज, फंजाई एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। तो इस तरीके से दोनों मिलजुल कर रहते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, तो ये इसमें एक आ जाएगा हेटेरोट्रॉफिक मूड में आ जाएगा ये सारे। तो सबसे पहले पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बाद आपने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ा, उसके बाद हमने सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, एंड देन सिम्बायोसिस। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, आपको जो प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है दैट इज व्हाट इज होस्ट, व्हाट इज पैरासाइट, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन कस्कटा, नाउ व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज सेप्रोट्रॉफ, व्हाट इज सिम्बायोसिस, राइट इन डिटेल द एसोसिएशन, फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन इन लाइकन्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो कि आप प्रिपेयर करोगे। फिर है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेनिश होता है। जब फील्ड में क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो क्रॉप अगर 1 बाय 1 क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसे हमने क्या करना है, रिप्लेनिश करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फील्ड में ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, फर्टिलाइजर में पोटेशियम होता है, फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस होता है। ये हम क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो नेचुरल वे में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट्स आर अनेबल टू यूटिलाइज दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकते हैं और यूजुअल फॉर्म में प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन से प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फलीदार पौधे, जैसे कि आपने मटर, मटर में फली होती है ना, ऐसे फलीदार मटर, राजमा, छोले, चना, लोबिया, ऑल दीज वेराइटीज़। तो इसमें आप देखोगे जो फलीदार पौधे आते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, उनके रूट्स में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े राउंड गोल स्ट्रक्चर होते हैं, उसे नोड्यूल्स बोलते हैं। और इन नोड्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। ठीक है ना, तो ये राइजोबियम क्या करेगा, ये राइजोबियम कहाँ रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है ना, व्हाट इट डज, इट fixes the atmospheric nitrogen into the soil and make it available to the plant. In turn, what the plant do? Plant provide food and shelter to the bacteria. और प्लांट क्या करता है, उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है और उसे क्या देता है, फूड देता है। दोनों मिलजुल कर रहते हैं। इस टाइप के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और लेगुमिनस प्लांट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नेचुरल वे में। ठीक है ना, तो इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, दिस प्लांट्स आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट। क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। और ये इसमें पल्सेस, दालें वाले जो वैरायटी है उसमें पाया, उसमें लेग्यूमिनस प्लांट, ये इसके अंदर कौन से वैरायटीज़ आती है प्लांट की, पल्सेस, जो दाल वगैरह जो वैरायटी होती है उसके अंदर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको, इजी में समझने के लिए फलीदार पौधे जो होते हैं, फली लगती है, वो वैरायटीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी था, ये स्टार्टिंग चैप्टर था, इसमें बहुत ही कम चीज़ें थी। तो इस तरीके से जो मैंने चैप्टर आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो आप क्या करोगे इसमें करोगे, जो आप प्रिपेयर करोगे। तो मैं बता रही हूँ
पहला क्वेश्चन न्यूट्रिएंट्स है, फिर न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, what is the end product of photosynthesis. ठीक है ना. नाउ यू विल सी देन फिर था हमारा आपका एल्गी. व्हाट इज एल्गी, एल्गी क्या होता है. ठीक है ना. उसके बाद अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पहला था होस्ट, क्या होता है, व्हाट इज होस्ट, व्हाट इज पैरासाइट, एक्सप्लेन इट गिविंग द एग्जांपल ऑफ कसकटा. What are insectivorous plant? How the insectivorous plant traps the insect and absorb nutrient from it. ठीक है ना. उसके बाद आपका है what is saprophytic nutrition. Then what saprotroph. What is saprotroph? Saprotroph क्या होता है. ठीक है ना. Then what is symbiosis. Explain in detail the relationship between the algae and the lichen through symbiotic relationship. ठीक. हाउ दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, किस तरीके से म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं वो. देन व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम. राइजोबियम का क्या रोल है इन लेग्यूमिनस प्लांट. नेम सम लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है ना. दीज आर द सम क्वेश्चंस एंड ठीक है ना. और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस को क्या करना है, तैयार करना है. और गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आप एग्जाम्पल दोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. जैसे कि हमने कहा ब्रेड एंड क्या कहा हमने, ब्रेड एंड मशरूम. ठीक है ना. सो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट.